जैसी भूमि पे पलने वाली हमारी माता शक्ति, माताएं एवं बहनें, तत्व सर्वत्र देवता गणेश भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। परम पूजनीय गुरुदेव स्वामी आरजू चैतन्य जी के पद कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, जिन्होंने सत्य देकर के हमें धर्म के रास्ते पे चलने का प्रतिदिन सिखाया। और उस माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, जिन्होंने हमें सद्बुद्धि देकर के इस धर्म के रास्ते पे चलने का प्रतिदिन सिखाया। आज बड़ा ही हर्ष की बात है जो हम आप लोगों के समक्ष में बैठ करके भगवान की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का जो अनुष्ठान रचा गया था उसका आज पंचम दिवस है। और पंचम दिवस की संध्याकालीन वेला बड़ा ही हर्ष की बात तो ये है, इस मानव के जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब हमें भगवान की श्रीमद् भागवत चर्चा सुनने के लिए प्राप्त होती है, क्योंकि इस कथा को सुनने से मानव के जन्म जन्मांतर के पाप क्षय होते हैं, दुनिया बाधाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो संशय रूपी पक्षी होता है वो दूर भाग जाता है। अंत में श्रीमद् भागवत चर्चा सुनने से व्यक्ति का मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि ये कथा काग बसुंड जी ने गरुड़ महाराज जी को 27 कल्प तक सुनाई। ये कथा नैमिषारण्य में बैठ करके श्री सूत महाराज जी ने 88,000 संतों को सुनाई। ये कथा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन हस्तिनापुर राजन महाराज परीक्षित को श्रवण करवा रहे हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है कि तुम्हें 7वें रोज तक्षक फंसेगा और तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। मुक्ति के लिए उपाय क्या है? आप भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करें। अंत में कथा को सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाराज परीक्षित ने घरबार परिवार त्योहार व्यवहार संसार घरबार सब कुछ छोड़ दिया और जोगी बन करके हर हर गंगा के किनारे रबड़ रेती में भगवान की कथा को सुनने लगे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा करके बोले हैं, महाराज परीक्षित, हमारे परीक्षित कहाँ चले गए? हाँ परीक्षित जी, कथा कहाँ पर छूटी थी? बोलिए। कहाँ है ऐसे? श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, महाराज परीक्षित, इधर में जिस समय दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने महारानी पवन रेखा के साथ में दुष्कर्म किया और महारानी पवन रेखा जिस समय उस वन से वापस आई हैं, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। महारानी पवन रेखा के उदर से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस समय महारानी पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है तो सगुन नहीं हुए, क्योंकि प्रमाण ये मिलता है जब एक पुत्र का जन्म होता है तो सगुन होते हैं, और जब कपूत का जन्म होता है तो असगुन होते हैं। जिस समय महारानी पवन रेखा के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ तो असगुन होने लगे।
ऐसा ही नहीं। बालक के पैदा होते ही बालक के पैदा होते ही तूफान मचान लगी, बिजली चमकी आकाश हिलाए महाप्रलय। ऐसा ही नहीं, जिस समय महारानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, बिजली चमकने लगी, आकाश भूतल हिलने लगा।